एवरीवन, मैं आशीष चौबे उपस्थित हूँ आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो वीडियो है वो बेसिकली होने वाला है कक्षा 10 के लिए, लेकिन जितना इम्पोर्टेंट कक्षा 10 के लिए क्लास 10th के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट क्लास 12th के लिए है। तो आज का हमारा जो ये सेशन रहेगा वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, हमने आपको जो कक्षा 10 का पिछला वीडियो सेशन जो था उसमें बताया था, दर्पण के बारे में बता दिया था। दर्पण से जो मिरर्स होते हैं इनसे रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सबके बारे में बता दिया था। अगर नहीं देखा तो आप पीछे जाके देख लीजिए, कक्षा 10 का जो वीडियो बना हुआ है उसमें हमने बताया है फॉर्मेशन ऑफ मिरर्स के बारे में बताया है। और आज का जो वीडियो है इसमें हम बताएंगे प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेगमेंट, प्रतिबिंबों का बनना। अब प्रतिबिंब बनते किस पर है? प्रतिबिंब बनते हैं दर्पण पे। प्रतिबिंब किस पर बनते हैं? दर्पण पे। और दर्पण होते हैं दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग है प्रतिबिंबों का बनना। प्रतिबिंबों का बनना, प्रतिबिंबों का बनना, तो रही हमारी हेडिंग, प्रतिबिंबों का बनना। और प्रतिबिंब जो बनते हैं वो किस पर बनते हैं? दर्पण पर, मिरर्स पर। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस होता है वो होता है मिरर्स पर। और मिरर टू टाइप्स के होते हैं, स्फेरिक, वैसे तो प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर की तो बात ही छोड़ दो, अब बात चलती है स्फेरिकल मिरर की। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, वन ऑफ देम इज कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। दूसरा है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो हम पहले बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या बात करते हैं? अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना मतलब जो इमेज फॉर्मेशन है वो कनकेव मिरर से कैसे होता है? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल दर्पण की 6 स्थितियां हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। दूसरी स्थिति होगी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर रखी हो। तीसरी स्थिति होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो। पांचवी होगी जब वस्तु फोकस पर हो। और छठवीं होगी जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य रखी हो। तो पहली स्थिति पे चलते हैं। पहली स्थिति कौन सी है? आप नोट जरूर करते जाइए। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर हो। फिर से हम कह रहे हैं, ये बेसिकली मुख्य रूप से हम जो वीडियो आज बना रहे हैं वो कक्षा 10 का, क्योंकि सिलेबस आपके इस चैनल पे 2 चल रहे हैं, 10th का 12th का। तो 10th का हफ्ते में कोई एक आध वीडियो हम डाल देते हैं, क्योंकि ज्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है, आपका आराम से हो जाएगा। 12th का सिलेबस ब्रॉड है तो 12th का हम थोड़ा स्पीड से लेके चल रहे हैं। तो आज क्लास 10th के सिलेबस से वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन ये जो वीडियो सेशन क्लास 10th का चल रहा है वो क्लास 12th में भी इसका सिलेबस है, इसलिए क्लास 12th वाले भी बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर हो, ये देखो, ये था अवतल गोलीय दर्पण। ये क्या था? अवतल गोलीय दर्पण। और ये जो लाइन होती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये है परावर्तक तल का मध्य बिंदु ध्रुव, ठीक है। ये रहा हमारा फोकस और ये रहा वक्रता केंद्र सी। वक्रता केंद्र सी से पी तक की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और एफ से जो पी तक की दूरी होती है वो कहलाती है फोकस दूरी। जो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाते हैं, फोकस दूरी को एफ से दिखाते हैं। तो जो एफ और आर में रिलेशन होता है वो होता है एफ इक्वल्स r/2, यानी कि पी से जितनी डिस्टेंस एफ की है, एफ से उतनी डिस्टेंस किसकी होगी? सी की होगी। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगी। हम इस बात को प्रूफ करके दिखाएंगे, लेकिन पहले ये पढ़ लेते हैं, प्रतिबिंब का बनना पढ़ लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। 3 डेरिवेशन है परावर्तन में, तीनों फटाफट करवाएंगे। पहले ये थ्योरेटिकल टाइप जो क्वेश्चन है इनको हल कर लेते हैं। तो पहला है जब वस्तु अनंत पर रखी हो। वस्तु अनंत पर रखी हो, देखो वस्तु यहाँ पे कहीं अनंत पे रखी थी। अनंत का मतलब होता है आउट ऑफ रीच, जो हमारे पहुंच में ना हो। ये देखो वस्तु रखी थी कहीं बहुत ज्यादा अनंत पर, तो 2 प्रकाश किरण आ रही थी और एक दूसरे के समांतर आ रही थी अनंत से।
अनंत से कैसी आ रही थी प्रकाश किरण, एक दूसरे के समांतर आ रही थी। ठीक है, तो परावर्तन के नियम से ये देखो इस प्रकार से निकल गई, जितना आपतन कोण उतनी परावर्तन कोण। लेकिन एक चीज होती है, जो प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है, ये थोड़ी सी तिरछी हो गई है, ये देखो, ये रही प्रकाश किरण, है ना, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर करेंगे परावर्तन के नियम से। ये देखो, है ना, ये देखो निकल गई, ये जो प्रकाश किरण आ रही थी, ये देखो वो इधर से परावर्तित हुई और ये निकल गई। लेकिन जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष फोकस से होकर गुजरती है, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये तो हमारा फोकस था, जो प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरेगी वो मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी, एक दूसरे से टकराएंगी, वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश। ये देखो प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। मतलब जब वस्तु अनंत में रखी होती है तो दो प्रकाश किरणें आई एक दूसरे के समांतर। वस्तु से तो बहुत सारी प्रकाश किरणें निकलती हैं, लेकिन प्रतिबिंब बनने के लिए हमें सिर्फ दो किरणों की आवश्यकता होती है। उसी से हम अपना किरण आरेख बना देते हैं। एक हमने मान ली कि एक गई है कहां से होकर, फोकस से होकर। ये फोकस ही तो था, ये देखो ये क्या था, फोकस। एक गई है फोकस से होकर, दूसरी गई है ध्रुव से होकर। जो प्रकाश किरण ध्रुव पे गिरी, जितना आपतन कोण उतना ही परावर्तन कोण, लौट गई इस तरह से। और जो फोकस से होकर गई है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों जहां पे एक दूसरे से टकराएंगी वहीं पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। वहीं पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब मान लिया ए डैश बी डैश। अब इस प्रतिबिंब की खूबी देखो, खूबियां क्या हैं, वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा। आप देख लो वस्तु कितनी बड़ी रखी थी, ये देखो वस्तु रखी थी ए बी, प्रतिबिंब कितना बड़ा बना, ए डैश बी डैश, वस्तु से छोटा बना। उल्टा बनता है, देखो इसका सर ऊपर था, इसका सर कहाँ है, नीचे है। और तीसरा क्या बनता है, वास्तविक बनता है। तीसरा क्या बनता है, तीसरी खूबी क्या है इसकी, वास्तविक बनता है। देखो वास्तविक बना, प्रकाश किरणें वास्तव में टकराई हैं तो क्या बना, वास्तविक। तो ठीक है, जब वस्तु अनंत पर होती तो वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक। क्लियर। दूसरी स्थिति पे चलते हैं, जहां पे समझ में ना आया करे दो बार क्लिक करके बैक कर लिया करो। 10 सेकंड या 20 सेकंड जो भी आपने सेट कर रखा हो, यूट्यूब में बैक चला जाता है, फिर से देख लिया करो। क्लियर, समझ में आएगा अच्छे से। तैयारी अच्छे से करना। जब वस्तु अनंत पर रखी होती तो जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो फोकस में होता है। ठीक है भाई, अब वस्तु को अनंत से आगे लाते हैं। जो दूसरी स्थिति है, ये तो पहली स्थिति रही, दूसरी है जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र, अनंत व वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है, सी के मध्य हो, सी के मध्य हो। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र सी के मध्य हो, तो देखो फिर से हमने प्रतिबिंब बनाया अपना। ये देखो, ये है दर्पण, ये क्या है, दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है, अवतल गोली दर्पण, सभी लोग जानते हैं। और ये जो लाइन थी वो क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। ये बिंदु होगा ध्रुव, ये होगा फोकस। ये क्या होगा, फोकस। ये देखो एफ, जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी पर क्या होता है हमारा, वक्रता केंद्र होता है सी। ठीक है, अब वस्तु कहाँ, वस्तु अगर इधर होता, इधर तो अनंत है, वस्तु मुख्य अक्ष पर ही रखी है। और मुख्य अक्ष पर कहाँ रखी है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ये देखो वस्तु रखी थी ए बी। ठीक है, तो वस्तु से एक प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर। अगर प्रकाश किरण जब पहली बार देखा हमने फोकस से होके गई थी तो मुख्य अक्ष के कैसे होगी थी, समांतर। अब की बार मुख्य अक्ष के समांतर गई है तो ऑब्वियसली कहां से होकर निकलेगी, फोकस से होकर। ये देखो परावर्तित हुई, कहां से होकर निकल गई, फोकस से होगी। ये देखो निकल गई, दिख रहा है ना आपको। और दूसरी प्रकाश किरण डाल दी हमने वक्रता केंद्र से होकर। ये देखो, जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, ये देखो वक्रता केंद्र से होकर जा रही थी, वो ठीक वैसे ही वापस लौट आएगी।
याद रखना, जो प्रकाश कण वक्रता, जो प्रकाश कण मुख्य अक्ष से समांतर डाली जाती है वो फोकस होके निकलती है, और जो वक्रता केंद्र से होके डाली जाती है वो ठीक वैसे ही वापस आ जाती है। और दोनों प्रकाश कण जहां पे टकराएंगे वहीं पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब क्या होगा, ए डैश बी डैश। अब देखो इसकी खूबी क्या है, ये भी देखो वस्तु से छोटा बना है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बना है। दूसरी खूबी क्या है, उल्टा बना है, उल्टा दिख रहा है, ये देखो उल्टा बना है। तीसरी खूबी क्या है, वास्तव में प्रकाश किरणें टकराई हैं तो वास्तविक है। कैसा होगा, वास्तविक। क्लियर, कैसा बन गया, वास्तविक। अब तीसरी स्थिति बताते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। अब तीसरी स्थिति आ गई भाई, समझना ध्यान से। अब वस्तु को हमने कहां रख दिया, पहले था अनंत पर थी, दोबारा में अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अब कहां पे आ गई, वक्रता केंद्र पर। चली जा रही थोड़ा आगे, तो देखो ये रहा हमारा अवतल गोलीय दर्पण। चित्र थोड़ा छोटा बना रहे ताकि हम सोच रहे हैं कि 6 स्थितियां एक ही बोर्ड पर आ जाएं और आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, एक ही बार में स्क्रीनशॉट ले लें और जब जरूरत पड़े तब आप देख लिया करें। ये हमारी कोशिश है, देखते हैं कहां तक कामयाब होते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर वीडियो क्वालिटी कहीं गड़बड़ होती है तो ऊपर 3 पॉइंट होते हैं, उसी पे क्लिक कर लिया करो, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लिया करो। 360 या 480 पे देखा करो, बहुत अच्छा देखेगा, बेस्ट देखेगा। वैसे आप लोग खुद ही इंजीनियर सब जानते होंगे। ये रहा फोकस, ये रहा वक्रता केंद्र सी। इस प्रकार हमारी वस्तु थी सी पर, ये देखो ये रही वस्तु थी सी पर। अब हमने क्या किया, एक प्रकाश कण गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, सही है। दूसरी प्रकाश कण डाली फोकस से होकर, ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट, ये थी ऐसी, थोड़ा सा वो हो गई थी, फ्री हैंड से बना रहे हैं बोर्ड पे तो थोड़ा तो हो ही सकता है। ये देखो, अरे ये भी हो गई, देखो अभी भी है, ये स्ट्रेट नहीं जा रही है, ये अब देखो थोड़ा स्ट्रेट हो गई, ये देखो। जो प्रकाश कण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो फोकस से होकर निकल जाती है, और जो फोकस पे डाली जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये है सी। ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां पे टकराती हैं, वस्तु मान लो क्या थी, ए बी, दोनों प्रकाश किरणें, बेटा इधर आओ, इधर खड़े हो, इधर से देखो, ठीक है। दोनों प्रकाश किरणें ये सी था, दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को जहां पे टकराती हैं वहीं पे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। अब देखो यहाँ पे भी वस्तु से छोटा बना था प्रतिबिंब, यहाँ पे भी वस्तु से छोटा बना था। अब यहाँ पे मैं देख रहा वस्तु के बराबर बना प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब होगा वस्तु के बराबर। ये देखो अभी भी उल्टा बना है, कैसा होगा, उल्टा। और वास्तव में प्रकाश किरण टकराएंगे, ये देखो वास्तव में टकराएंगे तो कैसा होगा, वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, 3 स्थितियां हो गई। अब चौथी स्थिति पे चलते हैं। अब जो चौथी स्थिति होगी, चौथी नंबर 4 नंबर स्थिति जो होगी, 4 नंबर स्थिति होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य हो। जो अब वस्तु है वो कहां पहुंच गई है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फोकस के मध्य में। तो देखो ये रहा हमारा अवतल गोलीय दर्पण, ये देखो उभरी हुई सतह पे पॉलिश करी जाती है तो अवतल गोलीय दर्पण बनता है। ये है मुख्य अक्ष, ये है ध्रुव, ये है फोकस, ये है जितनी दूरी ये ली है उतनी ही दूरी ये यहाँ पे लेंगे, ये देखो। तो ये रहा हमारा वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहाँ पे थी,
सी और एफ के बीच में, ये देखो वस्तु थी ए बी। तो एक प्रकाश किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर और ये लौटेगी कहां से होकर, फोकस से होकर, देखो सीधी लौट गई। दूसरी प्रकाश किरण हम फोकस से होकर डालेंगे ये, तो ये कैसी हो जाएगी, ये जब लौटेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों प्रकाश किरणें आपस में जहां पे टकराएंगी वहीं पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश बी डैश। ये देखो ऐसे लौटी थी तो ऐसे एरो के निशान जरूर, सॉरी ये इधर से लौट ऐसे गई है तो एरो निशान जरूर लगाना। एरो निशान बताता है कि इधर से होकर प्रकाश किरण जा रही है। तो ठीक है भाई, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत, और वस्तु का प्रतिबिंब सब में लिखना है यार। देखो इधर देखो नहीं लिखा हमने, जब वस्तु अनंत पर होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता था, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं फोकस पर। कहाँ बनता था, फोकस पर। ये देखो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। और जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच थी तो प्रतिबिंब जो बना था वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना था। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं सी व एफ के मध्य। कहाँ बना था प्रतिबिंब, सी व एफ के मध्य। और जब वस्तु कहाँ पे थी, सी पर थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा। ठीक है। उसके बाद जब वस्तु केंद्र और फोकस के मध्य है, एक मिनट रुको हम बताएंगे, रुको। जब वस्तु कहाँ पे है, केंद्र व फोकस के सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब अनंत व सी के मध्य बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत व सी के मध्य बनेगा। प्रतिबिंब अनंत व सी के मध्य बनेगा। और देखो वास्तव में प्रकाश किरण टकराई है तो कैसा बनेगा, वास्तविक होगा। वास्तविक उल्टा है तो कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा। और देखो अब वस्तु से बड़ा हो गया, वस्तु से बड़ा होगा। कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, देख लेना। ठीक है। नंबर 5 स्थिति आती है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, फोकस एफ पर स्थित हो। जब वस्तु कहां पे स्थित है, फोकस पर स्थित है। जब वस्तु फोकस एफ पर स्थित हो। ठीक है। देखो कैसे बनेगा तो जब वस्तु फोकस पर स्थित होगी, ओ नो नो नो, देखो ये है हमारा अवतल गोलीय दर्पण। ये है ध्रुव, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। ठीक है ना। ये जितनी दूरी ये है उतनी ही दूरी ये देखो। अब वस्तु हमारी यहाँ पे स्थित थी, कहाँ पे, फोकस पर, और वस्तु का नाम था ए बी। एक प्रकाश किरण गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहां से लौट गई, फोकस से। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाती है वो कहां से होकर लौटती है, फोकस से। और एक प्रकाश किरण हमने अगर इस पे डाल दी, ध्रुव पर डाल दी, ये भी देखो जितना आपतन कोण है उतना ही परावर्तन कोण होगा। ये देखो जितना आपतन कोण था उतना ही परावर्तन कोण होगा। ये देखो चली जा रही प्रकाश किरण। तो इस प्रकार ये कहीं अनंत पे मिलेंगी जाके। कहाँ पे मिलेंगी जाके, अनंत पर मिलेंगी जाके। तो वस्तु जब फोकस पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। ये देखो वस्तु स्थित थी फोकस पर, प्रतिबिंब बना अनंत पर। प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु छोटी थी, वस्तु से बड़ा होता है। कैसा होता है, वस्तु से बड़ा होता है। कहीं पे वास्तव में टकराएंगी जाके तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक है, देख लेना इसको। अब जो छठवीं स्थिति आती है इसको बोल देंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सी स्थिति है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब वस्तु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
जैसे पबजी में MVP आता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ऐसी इसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य हो, जब वस्तु फोकस व ध्रुव के मध्य स्थित हो, ये देखो ये था अवतल गोलीय दर्पण, ये था ध्रुव, ये था फोकस, ये था वक्ता के। वस्तु यहाँ पे स्थित थी, एक प्रकाश कण गई मुख्य अक्ष के समांतर, ये कहां से होकर लौट जाएगी, फोकस से होकर, ये देखो। एक प्रकाश कण इस प्रकार डालेंगे, ये कहां से होकर लौटे, वक्ता केंद्र से होकर लौट जाए। ये देखो ऐसी जा रही थी, उसके बाद इधर से होकर ये लौट आई, ये देखो लौट आई। आगे जाने पर आपको लगता है ये मिलेंगे, दोनों के बीच दूरी बढ़ती चली जा रही है, नहीं मिलेगी, तो हमने क्या किया, डॉट डॉट करके इनको आगे बढ़ा दिया। ये देखो यहाँ पे देखो मिल गई जाके, जहां पे मिलेंगी आभासी स्थिति में मिलेंगी, तो यहीं पे क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहीं पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और कैसा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और एक चीज और है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा। तो ये रहा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक बार आप रिवाइज करके देख लेंगे तो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसके बाद बताएंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, फिर सारे डेरिवेशन करवाएंगे, ठीक है। तो आप इनको जरूर देख लीजिएगा, ये एक तो ऑप्शन में भी आते हैं, और इसके बाद जो परावर्तन के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इन्हीं पे लगते हैं। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो ये मान लो आपको जितने टोटल न्यूमेरिकल्स है उसके 50% न्यूमेरिकल्स में मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप 3-4 बार ट्राई करेंगे अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। और बनाने का तरीका यही है जिस प्रकार हमने बनाया है। ऐसा नहीं हम पहले से बना देते फिर आपको समझाते, हमने तुरंत बना के दिखाया है आपको, क्लियर ना। हम कोई पहले से रिटर्न वर्क नहीं करते और फिर उसको समझा दें आराम से हो जाएगा, नहीं, तुरंत सामने आपके सब कुछ करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा लें, शेयर करें वीडियो को, ठीक है। आपके दोस्तों को भी उससे फायदा मिले, और कमेंट जरूर करें ताकि पता चले मुझे ये वीडियो कहाँ तक पहुंचा है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक वेट करिए, पढ़ते रहिए। इतना ही आप पढ़ पाएंगे तुरंत आपको अगला वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। फिर से बता दूं ये वीडियो है वो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है, ठीक है। राधे राधे।